हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम 31 जुलाई को कंडक्ट किया जा रहा है एचपी बोस धर्मशाला में। उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मेनली 50+ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो तांबा जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका लोकसभा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो गठन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा जो है वो किस नदी को कहते हैं। ये गोदावरी नदी को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग एक क्या है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो आपका एक संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य था वो किस वर्ष शुरू होता है। ये होता आपका 1950 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है। तो ये आपका समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है। जो शिक्षा का जो विषय है वो आपका समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो ये कब अपनाया गया था। ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1972 के शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1972 का जो शिमला समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे। ये किए थे इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये अहमदाबाद गुजरात स्टेट में पड़ता है, उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला है, पारेछू झील जो है वो आप कहाँ पर स्थित है। ये आपकी तिब्बत में है। कहाँ पर है? ये आपकी तिब्बत में है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा जो है वो किन देश के मध्य स्थित है। तो ये आपकी भारत और चीन के मध्य स्थित है मैकमोहन रेखा जो है। मैकमोहन सीमा रेखा जो है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो किस दो देशों के बीच है। तो ये आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला है, ना वकील ना दलील कथन किससे संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका रॉलेट एक्ट 1919 से संबंधित 1919 से संबंधित था। ना वकील ना दलील जो था वो आपका रॉलेट एक्ट 1919 से संबंधित था। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है उसका संबंध आपका पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये आपका 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो पहला जो लोकपाल नियुक्त किया गया है वो न्यायाधीश पीसी घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई क्या है। तो ये आपकी जिला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो अक्टूबर की जो क्रांति है वो आपकी रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। तो नगर निगम और पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का परिचय देती है। तो संविधान का परिचय कौन देता है। ये प्रस्तावना जो है वो आपकी संविधान का परिचय देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा कांशीराम को पहाड़ां दी बुलबुल उपाधि किसने दी थी। तो ये सरोजनी नायडू ने दी थी पहाड़ां दी बुलबुल। अगर आपसे पूछा जाए कि पहाड़ी गांधी की संज्ञा किसने दी थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अगला है, ब्लैक पैगोडा जो है वो आपका स्थित है। ये कहाँ पर है। ये आपकी कोणार्क में है। अगला प्रश्न है, डाइट किस देश की संसद का नाम है। ये आपकी जापान कंट्री की जो संसद का नाम है वो आपका डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलोगे कि प्रधान यामयोत्र का मान क्या है। तो ये आपका 0 डिग्री जो है वो इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टन घाटी कहाँ स्थित है। तो पट्टन घाटी जो है आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। अगला जो है, वेदों की और लौटो जो नारा था वो किसने दिया था। ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी, तो ये लगाई गई थी 1829 में। अगला है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका कब लागू हुआ था, ये 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं, तो महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। अगला प्रश्न है मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो नीले रंग का ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या है, तो कहाँ पर है ये, आपकी अहमदाबाद में है, गुजरात स्टेट में है। नेक्स्ट है लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वर्ष 1969 में। अगला है नीति आयोग है, तो नीति आयोग क्या है, एक परामर्शी निकाय है। ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले से प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, तो उन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की धारा 17 से क्या अभिप्राय है, तो धारा 17 से क्या अभिप्राय है, ये आपका छुआछूत का चलन वर्जित है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये आपका सेवा क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को कहा जाता है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, उसे परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण। अगला है कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कांडला बंदरगाह जो है आपका गुजरात स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आयु कितनी है, तो आयु जो 35 वर्ष है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो आपका लॉर्ड लेटन ने लागू किया था। नेक्स्ट है लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया था, तो लैप्स नीति जो थी वो आपकी लॉर्ड डलहौजी ने इसका शुरुआत की थी। अगला है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु स्टेट का ये प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिनो एक प्रजाति है, तो मैरिनो जो है आपकी किसकी प्रजाति है, ये आपकी भेड़ की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था, संपत्ति का जो अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। अगला है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, ये 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर बिक्री कर उत्पादन कर सेवा कर में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है, तो आयकर जो है वो आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला है हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र कौन सा काम करता है, तो लोक मित्र केंद्र जो है वो आपका काम करता है बिजली तथा पानी के बिल जमा करवाना, जमाबंदी की प्रतिलिपि निकालना। अगला है हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को एचआरटीसी की बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है, तो ये 25% की छूट दी जाती है। अगला है कल्याण सोना सोनालिका और आर 21 किस फसल की किस्में हैं, तो ये आपकी गेहूं की ये किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायांग बाकियांक और बनियांगचू किस जिले के लोक नृत्य हैं, तो ये आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के हैं, किसके, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के हैं ये। अगला है हाटकोटी निचार और सराहन के बीच क्या समानता पाई जाती है, तो देवी की पूजा का स्थान जो है वो इन तीनों में हाटकोटी निचार और सराहन में ये समानता पाई जाती है। अगला है नागालैंड के लोक नृत्य का नाम क्या है, तो चोंग जो है वो आपका नागालैंड के लोक नृत्य का नाम है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, ये आपका संविधान संशोधन से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है आशा की धातु किसे कहा जाता है, तो आशा की धातु किसे कहा जाता है, ये यूरेनियम को कहा जाता है आशा की धातु। अगला है रुपए चिन्ह की रचना किसने की थी, जो रुपए के साइन है वो आपका ये आपका साइन है, इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी, ये की थी उदय कुमार ने। किसने, उदय कुमार ने। अगला प्रश्न है टांकरी क्या है, तो टांकरी क्या है, एक प्रकार की लिपि है ये। अगला है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे उपजाऊ घाटी है वो आपकी बल्ला घाटी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है मकोड़ी जोत जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। किसमें, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये। अगला प्रश्न है 1621 में नाहन शहर की स्थापना किसने की थी, तो ये कर्म प्रकाश ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला है हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य है, तो बेगार प्रथा का मतलब होता है कि मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य
अगला है मेक इन इंडिया का लोगो क्या है। तो मेक इन इंडिया का लोगो क्या है, ये शेर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो था वो कब शुरू हुआ था। अगला है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। तो ये आपकी 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। अगला है भारत में वस्तु और सेवा कर जो है जीएसटी कब लागू किया गया था। ये 1 जुलाई 2017 को। अगला है एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। तो एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी लाइट एमिटेड डायोड। अगला है किस महाद्वीप से तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कनेक्टिंग इंडिया जो है वो आपकी किसकी टैग लाइन है। तो कनेक्टिंग इंडिया जो है वो आपकी बीएसएनएल की ये टैग लाइन है। अगला है शब्द संक्षेप आईआरडीए में डी किसे रिप्रेजेंट करता है। तो डी जो है वो आपका डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगला है हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे। तो प्राचीनतम निवासी हिमाचल प्रदेश के कोल थे। कौन थे, कोल जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासी थे। अगला है सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो ये दिया गया था 1901 में। कब, 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ दिए गए थे। अगला है पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो पंचम वेद जो है वो आपका महाभारत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो क्लीमेट एटली जो थे वो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत आज़ाद हुआ था। अगला है पठार से क्या अभिप्राय है। तो पठार का मतलब क्या होता है, ये होता है ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार। अगला प्रश्न है, सात बहनें नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो सात बहनें के नाम से प्रसिद्ध कौन है, ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन्हें सात बहनों के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के टॉप 50+ क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मेनली एचपी टेट नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ये लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।